अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम जाफ़र मदनी है और कोरल ड्रा की एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम देखेंगे मैश टूल के बारे में। मैश टूल का इस्तेमाल कैसे होता है और हम इसकी बेसिक के बारे में जानेंगे कि इसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुँच सकें। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे नाम आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैश फिल टूल, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया और यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल के ड्रॉप डाउन में आखिर में ये है मैश फिल टूल। मैश फिल टूल की शॉर्टकट है M। अगर कीबोर्ड से M प्रेस करेंगे तो मैश फिल टूल सिलेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए इसमें दो ग्रिड आ गई हैं, एक ये और एक ये, और यहाँ पे प्रॉपर्टी बार भी चेंज हो गया है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2 और 2। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से आप 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। देखिए मैंने 4 किया तो ये 4 ग्रिड्स आ गई हैं और यहाँ पे 2 हैं तो इसको बढ़ा सकते हैं हम। ये देखिए इसमें भी 4 आ गई हैं। हम 2 पे काम करते हैं। अभी मैंने यहाँ से 2 कर दिया और इसको भी 2 कर दिया। ये इसके अंदर नोड बन गए हैं बाहर बाहर। देखिए आप ये सारे, ये 4 नोड ये बन गए हैं, 3 और अंदर भी नोड बन गए हैं, ये भी नोड बन गए हैं। और इनको कलर फिल करने के लिए हम किसी भी नोड को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए मैंने इस कॉर्नर वाले नोड को सिलेक्ट किया है और यहाँ से कोई सा भी कलर मैंने फिल कर दिया है। तो आप देखिए कॉर्नर से कलर डार्क है और आगे ये लाइट हो रहा है। इसकी ओपेसिटी यहाँ से खत्म हो रही है, कम हो रही है। और इसके आगे ये यहाँ पे दिया हुआ है डिलीट नोड। अगर किसी नोड को आप सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और अगर आपने वापस नोड लाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड नोड पे क्लिक कर देंगे। ऐड इंस्ट्रक्शन लिखे हुए, इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। ये वही जैसे हमने शेप टूल में काम किया था नोड लगाने के लिए और नोड डिलीट करने के लिए, ये दोनों बटन वैसे ही काम करते हैं। मैं यहाँ से ऐड नोड करता हूँ तो यहाँ पे एक नोड आ गया है। आप इनको मल्टीपल नोड भी सिलेक्ट करके कलर फिल कर सकते हैं। मैंने ये इन तीनों नोड को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे रेड कलर फिल कर दिया। तो आप देखिए ये रेड इसमें फिल हो गया है और नीचे मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं ब्लू को सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये ब्लू इसमें सिलेक्ट हो गया है। और आप इनमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। ये हमारी ग्रिड्स दी हुई हैं, ये एक किस्म की कर्व में तब्दील हो जाती हैं। इनको आप ऐसे घुमा फिरा भी सकते हैं, कहीं भी सेट करके अपनी मर्जी से इसमें चेंजिंग ला सकते हैं। और अगर आपको ये कर्व्स ख़त्म करनी है तो यहाँ पे कन्वर्ट टू लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे नोड, हम इन सारे नोड को सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू लाइन करेंगे तो ये लाइन में चेंज हो जाते हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ यहाँ से और अब इनको बढ़ा के देखते हैं। मैं यहाँ से 3 4 कर देता हूँ और इसको भी मैं 4 कर देता हूँ और इसका क्लियर मैश कर देते हैं फिलहाल के लिए। क्लियर मैश यहाँ से इसलिए होता है कि हमने अगर इसमें फिल किया हुआ है, ये देखिए मैंने कलर इसमें मुख्तलिफ कलर्स मैंने फिल किए हुए हैं और आखिर वाले में ब्लू कर देते हैं। ये मैंने इसमें फिल किए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये क्लियर हो जाए, ये बिल्कुल हमारा एक रेक्टेंगल दिखाई दे, तो मैं यहाँ से क्लियर मैश करूँगा तो वो क्लियर हो जाएगा, उसमें से कलर उसका डिलीट हो जाएगा। इनको हम 4 कर देते हैं। इसके सामने एक और टूल दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल, ये यानी सिलेक्ट करने का तरीका होता है। अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा तो ये रेक्टेंगल की तरह सिलेक्ट करता है और इसमें कलर फिल करते हैं तो ऐसे दिखाई देता है। कंट्रोल Z करता हूँ और इसके नीचे है फ्री हैंड। अगर आप चाहते हैं कि बीच में कोई नोड हम छोड़ दें और बाकी के नोड को सिलेक्ट करें तो फ्री हैंड से सिलेक्ट करेंगे इसको। मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट करना है तो इसके बार बार घुमा दूंगा, और अगर मैंने इसको छोड़ना है और इसको सिलेक्ट करना है तो इसके बाहर घुमा देता हूँ। ऐसे अगर मैंने इन तीनों को छोड़ देना है ऊपर वालों को और इसको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे लाके मैं छोड़ दूंगा तो ये नोड सिलेक्ट हो जाएंगे। और जैसे मैं कलर फिल करूंगा तो इन नोड में कलर फिल होंगे, इनकी जगह में कुछ नहीं आएगा। इससे आप अपनी मर्जी से किसी भी नोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं वापस रेक्टेंगल में जाता हूं और यहां से अंडू कर देता हूं। यही काम आप अलग अलग नोड को भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस नोड को मैंने सिलेक्ट किया, ब्लू कलर फिल कर दिया। इस नोड को सिलेक्ट किया, रेड फिल कर दिया। इसको सिलेक्ट किया और ये कलर पर्पल कलर मैंने सिलेक्ट कर दिया। इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से ये कलर इसमें फिल कर दिया। सारों को सिलेक्ट करके भी हम इसमें कलर फिल कर सकते हैं और एक एक नोड को सिलेक्ट करके भी हम कलर फिल कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ।
ये देखिए मैंने इन सब में कलर फिल कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे जो मेन काम है इसमें मैश फिल कलर का, यहाँ से हम कलर, यहाँ से भी हम क्लिक करके अपनी कलर पैलेट से इनमें कलर फिल कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम इसमें कलर फिल कर सकते हैं अपनी मर्जी से किसी भी। यहाँ से हम अपनी पैलेट्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर फिल करेंगे तो यही कलर इसमें चेंज हो जाएगा। इसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, जैसे फर्ज कीजिए हमारे ऑब्जेक्ट में बैकग्राउंड में कोई इमेज पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि उस कलर से पीछे वो हमारा इमेज भी दिखाई दे, तो क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएंगे तो आप देखिए ये कलर थोड़ा लाइट हो गया है, और पीछे जो हमारी ये वर्क स्पेस का जो कलर है वाइट, वो इसमें से दिखाई दे रहा है। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ और इसको कंट्रोल पेज डाउन कर देता हूँ, पीछे हो गया ये। तो अब आप देखिए कि इसमें अगर हम ये इसकी ट्रांसपेरेंसी इनको सिलेक्ट करेंगे और ये ट्रांसपेरेंसी 45 पे है, मैं इसको अगर 0 करता हूं तो यहाँ से ये पीछे का कलर हमें नहीं दिखाई दे रहा, और अगर मैं इसको बढ़ा देता हूं तो आप देखिए ये नीचे से जो उसका कलर है वो हमें रेड कलर ज्यादा दिखाई दे रहा है, और ऊपर जो हमारा मैश का कलर था वो उसकी ओपेसिटी कम हो गई है। मैं इसको वापस 0 पे लाता हूं और इसको मैं डिलीट कर देता हूं। यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और इसको सिलेक्ट करके, और इसके बाद क्या है, मैं इन नोड्स को सिलेक्ट करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कर्व स्मूथनेस। अगर हम इसको ऐसे कर्व करते हैं, किसी भी हमारे किसी भी नोड को हम कर्व करते हैं, क्योंकि हम मैश फिल टूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा रेक्टेंगल में जो ग्रिड्स आती हैं वो कर्व में ऑटोमेटिक तब्दील हो जाती हैं। तो यहाँ पे वही है कर्व स्मूथनेस, कर्व में स्मूथनेस आएगी। आप इसको मैं अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर रहा हूँ और एक और रेक्टेंगल देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से मैश फिल को सिलेक्ट करके, अगर अब हम इसको सिलेक्ट करके इसको ऐसे चेंज करते हैं इनके हैंडल्स की मदद से, यहाँ पे इसको मैंने चेंज कर दिया ऐसे, और अब मैं इसमें कलर अगर फिल करता हूँ तो ये इसमें कलर फिल हो गया है, और ये कर्व स्मूथनेस है। तो आप ये देखिए इसमें मैं थोड़ा सा ऐसे बढ़ाऊंगा तो इसमें थोड़ी चेंजिंग आएगी, आप इसमें देख सकते हैं थोड़ी बहुत चेंजिंग इसमें आ रही है। और इसके बाद दिया हुआ है स्मूथ मैश कलर। ये देखिए मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, ये कलर का फैलाव जो है बाहर वो ज्यादा हो गया और स्मूथ हो गया। मैं जैसे इस पे वापस क्लिक करता हूँ तो ये कम हो गया इसका फैलाव। इसके बाद है कॉपी मैश फिल। कॉपी के लिए क्या करेंगे, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आ गया, और इसमें नोड में थोड़े बढ़ा देता हूँ और नीचे वाले भी बढ़ा देते हैं। तो अगर फर्ज कीजिए मैंने इन नोड को सिलेक्ट करके इसमें ब्लू कलर और इसमें येलो कलर और इसमें ब्लू कलर, और नीचे वाले में मैंने ग्रीन कलर फिल किया, और ऊपर वाले को सिलेक्ट करके मैं अगर फर्ज कीजिए यहाँ से ये सयान कलर फिल कर देता हूँ। तो ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है फर्ज कीजिए, तो उसमें मल्टीपल कलर मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई और भी ऑब्जेक्ट बने, फर्ज कीजिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, तो अगर यही कलर मैं इनमें इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसमें यही इफेक्ट लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैश फिल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से यही कॉपी मैश फिल पे क्लिक करके जिसका कलर हमने इसमें प्रेस करना है, सबसे पहले हम इसकी वो 3-3 कर देंगे, या 4-4 कर देते हैं। चलो ये 4-4 हो गई हैं इसकी ग्रिड्स। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यही जो मैंने इसमें अप्लाई किया हुआ है कलर, वो इस हमारे सर्कल में भी कॉपी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल टूल है, और इसका बेसिक मैंने आपको बता दिया है, इसका बेसिक कैसे इस्तेमाल किया जाता है बेसिक के तौर पे। और आने वाली क्लासों में हम इसके एडवांस लेवल को देखेंगे कि हम इसका एडवांस कैसे कर सकते हैं। ये देखिए इनमें आप फिर बाद में भी तब्दीली कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं इसमें। ये मुख्तलिफ, जैसे हम कोई बैनर पोस्टर वगैरह बना रहे होते हैं तो उसमें मल्टीपल कलर उसके बैकग्राउंड में देने के लिए मैश फिल का टूल इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी कोरल ड्रा के मास्टर बन सकें। शुक्रिया।